मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा नवम द्वितीय पाठ न त्यक्तव्य अभ्यासः को पढ़ेंगे और समझेंगे। कस्मिंचित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टि आसीत्। किसी गांव में बहुत समय तक सूखा था या अकाल था। भूमि सूख गई। पान जलस्य अपि अभाव जाता। पीने के पानी का भी अभाव हुआ। तब जना दैवज्ञ समीपम गत्वा विचारितवन्तः। तब लोग, दैवज्ञ माने ज्योतिष या देव को जानने वाला, के पास जा करके विचार करवाए। दैवज्ञ ज्योतिष ग्रह गति को समझकर देखकर बोला, न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्षतय पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति। बोलते हैं न केवल इस वर्ष अपितु आगामी या आने वाले 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। फिर है तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः। माने तब सुनकर या यह सुनकर ग्रामवासी सभी जीवनार्थम जीने के लिए, यत्र यहाँ, कुत्रापि कहीं भी, माने यहाँ वहाँ, गतवन्तः गए। स ग्राम एक एव निर्जन जाता। स ग्राम एव निर्जन जाता माने गांव निर्जन हो गया, सभी लोग चले गए। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। परंतु उस समय भी उस गांव में एक किसान वहाँ था, स्थित था, फिर नहीं कैसे कहेंगे कि वहाँ था। परंतु उस समय भी उस गांव में एक किसान था। जलाभावेपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रं कर्षन् आसीत्। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन स्वशुष्क क्षेत्र माने खेत, अपने सूखे खेत को, कर्षणन माने हल से जुताई करता था। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अब सूखे खेत को जोतता था। एकदा आकाशे एकः मेघ सुचरन् आसीत्। एक बार आकाश में एक बादल घूम रहा था। सः कृषकः दृष्ट्वा आश्चर्यचकित। वह किसान को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। सन तम अपृछः, वह उससे पूछा, हे कृषक, हे किसान, अत्र यहाँ त्रिवर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति इति किम भवता न श्रुतेन। यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, क्या आपने नहीं सुना? श्रुतेन नहीं सुना। तत्कारणेव सर्वे जना ग्राम परित्यज्य यत्र कुत्रापि गता।
इस कारण से सभी लोग गांव को त्याग कर यहाँ वहाँ चले गए। तथापि भवान किमर्थम इदं शुष्क क्षेत्रे वृथा कर्षति इति। फिर भी आप किस लिए इस सूखे खेत को बिना कारण ही जुताई कर रहे हैं ऐसा। तब तदा कृषका अवदत्, तब किसान बोला, सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, मुझे सभी विषय माने 3 वर्ष तक वर्षन एवं मुझे ज्ञात है। तो यहाँ है मुझे सभी विषय ज्ञात है, किंतु 3 वर्षं यावत् यदि अहम कृषि कार्यं न करोमि, परंतु 3 वर्ष तक मान जब तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करूँगा तही तब त्रिवर्षांतरम यदा वृष्टि भविष्यति, यदि 3 वर्ष बाद वर्षा हुई, तदा मम कृषि कार्यम निश्चितम भवेत्, तब मैं कृषि कार्य भूल जाऊंगा। तावता मम क्षेत्र कृषि अभाव एव नष्ट भवेत्, तब मेरा खेत बिना जुताई के अभ्यास के ही नष्ट हो जाएगा। माने तब तक मेरा कृषि कार्य करने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। अतएव अयम अस्य कार्यस्य विस्मरणं परिहासम् अहम इदानीमपि कर्षामि इति। इसलिए इस कार्य को भूलू न, माने इसलिए इस कार्य को न भूलूं, माने विस्मित न भूलूं, इस कारण से मैं इस समय भी कृषि कार्य माने हल जोत रहा हूँ या कृषि कार्य कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिंतितवान, उसे सुनकर मेघ बहुत अच्छा ऐसा वचन विचारणीय है। यदि अहमपि 3 वर्षं यावत् न वर्षामि तहि मया अपि वर्षणं विस्मित भवेत्। यदि मैं 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होऊंगा तब मैं भी वर्षा करना भूल जाऊंगा। मैं 3 वर्ष तक अगर वर्षा नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, ऐसा कहकर अतः अहम अधुना एव वर्षामि, इसलिए मैं अब ही या अभी ही वर्षूंगा ऐसा। तत्स छटितम सर्वान् मेघान आहून कृपया वर्षन्तु, तब वह उसी क्षण सभी मेघों को बुलाकर कृपया वर्षा कीजिए ऐसा प्रार्थना किया। तब तदा मन तब वहाँ सुवृष्टि अभवत्, तब वहाँ बहुत वर्षा हुई। सर्वेपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे किसी कार्यम आरंभतवतः, सभी ग्रामवासी आनंद से अपने खेत में कृषि कार्य आरंभ करते हैं। एतस्मिन् संदर्भे वयम इदम पदम स्मराम, इसलिए
इस संदर्भ में यह पद स्मरण किया जाता है। अभ्यासो न ही तक्तव्य, अभ्यासो ही परम बलम। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास को, जो हमारा अभ्यास है वह त्यागने योग्य नहीं है, अभ्यास ही परम बल है। अनभ्यासे विषम विद्या, मैं बिना अभ्यास के विद्या भी विष है, माने हम उसको भूल जाएंगे। अजीर्णे माने अपच, भोजनम विषम, उसी प्रकार अपच में जिस प्रकार भोजन विष है उसी प्रकार बिना अभ्यास के विद्या भी विष है, माने हम उसको भूल जाएंगे। इसलिए हमको सतत अभ्यास करना चाहिए। आप सब लोग विद्यार्थी हैं, इसलिए आप सभी लोगों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अच्छी चीज़ें, अच्छी पुस्तकें